नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विभिन्न प्रकार के राशिफल के वीडियो बनते हैं और साथ में उपयोगी टिप्स तो रहती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले आज का पंचांग जानेंगे, इसके बाद जानेंगे आज का राशिफल, इसके बाद हम आपके लिए उपयोगी टिप्स तो देंगे। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1947, बीसम 25 से 51, दिनांक है 12 जुलाई 2025 और शनिवार का दिन है। आज कृष्ण पक्ष की, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की और श्रावण कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि है और जो रात में 1:48 तक रहेंगे, इसके बाद तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा। आज का योग विषकुंभक रहेगा 19:31 तक, इसके बाद प्रीति योग रहेगा। आज का नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रहेगा जो 6:37 तक सुबह है, इसके बाद श्रवण नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का करण तैतिल है जो दोपहर 14:02 तक, इसके बाद गर करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि की बात करें तो मकर राशि में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा, यानी आपके कर्म स्थान पर, काल पुरुष के कुंडली में कर्म स्थान पर मंगल, मतलब काल पुरुष के कुंडली में चंद्रमा का भ्रमण 10वें भाव में होगा। थोड़ा मानसिक चिंता, परेशानी, उचाट बना रहेगा, लेकिन आपका दिन, जो लोग आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, सभी को शुभ और सुंदर रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम आज का राशिफल। मेष राशि से हम प्रारंभ कर रहे हैं। मेष राशि यानी अलग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है, उनके लिए आपके लिए आज थोड़ा सा स्वास्थ्य में तकलीफ पड़ती हुई नजर आ रही है। मानसिक थोड़ा टेंशन, चिंता भी बनी हुई है। संतान संबंधी चिंता बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट वगैरह करने से सावधान रहना है। गलत जगह इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान दे सकता है। विदेश यात्रा होने की संभावना बता रहा है। उपाय के तौर पर आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है। साथ में गुरु महाराज के मंदिर में जाकर फल का दान देना है। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम आज के लिए वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है, उनके लिए आपके लिए दिन की शुभता तो अच्छी दिख रही है। कामकाज भी अच्छा दिखाई देता है। थोड़ा सा मन टेंशन में जरूर बन रहा है। शायद आपके स्वास्थ्य में भी थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा दिखाई देता है। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। संतान के कैरियर को लेकर जो टेंशन था, उसमें आपको सफलता मिल रही है। विदेश यात्रा हो सकती है। शेयर बाजार से आपको थोड़ा दूर रहने की आवश्यकता है। क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मिथुन राशि का। अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है, उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह आप भी कर सकते हैं। नए काम की भी शुरुआत कर सकते हैं। बाहर जाने का योग भी बढ़ रहा है, लेकिन वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिए। कहीं भी आपके मन में ओछप का अनुभव हो सकता है, लेकिन गलत लोगों से संपर्क बिल्कुल न करें और गलत काम में अपना हाथ बिल्कुल न लगाएं। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है, उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर दिखाई देती है। माता पिता के साथ के संबंध थोड़े बिगड़ते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन आपके संतान को लेके आप जो चिंता में थे, उसमें राहत मिल जाएगी। शायद एक काम ऐसा हो सकता है कि बाहर जाने का भी योग आपका बन रहा है, यानी विदेश यात्रा का अच्छा फायदा मिल सकता है। गलत लोगों से दूर रहना है। जल्दबाजी किसी भी काम में नहीं करनी है। पैसों का लेन देन नहीं करना है। उपाय के तौर पर आज आपको घर में घी का दीपक जलाएंगे और ओम हौम जुम सह मंत्र का जप करके
एक गरीब को अन्नदान जरूर दें। चलिए अब जानते हैं हम सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर बन रही है। नए लोगों के साथ की मुलाकात भी आपको फायदा दिलवाएगी, कामकाज में भी आपको सफलता मिलेगी। माता पिता के संबंध तो ठीक ही बन रहे हैं, लेकिन शादी संबंध की बातें जरूर बनेंगी। मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि घर में कोई धार्मिक प्रसंग भी बन सकता है। और इसके अतिरिक्त आपको सबसे बड़ा फायदा यह है कि नौकरी में प्रमोशन मिलने के चांस बिल्कुल अच्छे दिख रहे हैं। क्या करना होगा? तो ओम होम जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए, एक गरीब को भोजन जरूर कराइए। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कन्या राशि। पठना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति तो सामान्य अच्छी दिख रही है। कुछ पुराने काम जो बिगड़े हुए थे, जो मान लो कोर्ट कचहरी में मैटर थी, उनमें कुछ समझौता हो रहा है। बिल्कुल आप समझौता करिए, आपके लिए वह बेटर और बेस्ट रहेगा। गलत लोगों से आपको भी दूर रहने की आवश्यकता है। माता पिता का साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा। गलत लोगों से दूर रहने की जरूरत है। शेयर बाजार वगैरह में भी सावधान रहिएगा। किसी को पैसों का लेन देन न करिए। क्या करना होगा? तो आज आप किसी निर्धन को धन देकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम तुला राशि। र त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। कामकाज भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन जल्दबाजी में कोई काम नहीं लेना है। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिएगा। व्यापार में नुकसान की संभावना है। व्यापार में एक्सपांशन करना अभी जरूरी नहीं है। विदेश यात्रा आपकी हो सकती है। शादी संबंध की बातें भी बनेगी। नई नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्या करना होगा? तो एक घर में घी का दीपक जलाइए। गणेश मंदिर में घास चढ़ाकर यानी दुर्वा चढ़ाकर आप गणेश का सम्मान करके पूजा करके अपने दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि। न य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। शत्रु वर्ग आप पर हावी हो रहा है। पैसों की थोड़ी सी तकलीफ आ रही है और खास तौर पर आपके मन की इच्छाएं गलत लग रही हैं। कहीं न कहीं आपको अपमानित होना पड़े ऐसा योग बन रहा है। स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल बेध्यान न रहें। खास तौर पर अपने इष्ट और मित्रों से थोड़ा सावधान रहें। उपाय के तौर पर आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम धनु राशि। भड़ फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए आज का दिन शुभता से भरा हुआ है। कामकाज में सफलता मिलेगी। नए ऑर्डर मिल रहे हैं, लेकिन लालच में आके कोई गलत काम और गलत कदम बिल्कुल न उठाएं। आज दूसरी भी तरफ आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाला समय भी दिखाई दे रहा है। माता पिता का साथ सहकार मिलेगा। संतान का भी साथ मिलेगा। संतान विदेश जाने का जो उसकी एप्लीकेशन वगैरह है उनमें सफलता मिलेगी। क्या करेंगे? तो आज आप चने की दाल, गुड़ और हल्दी पाउडर का दान किसी विष्णु मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की शुभता तो अच्छी है। कामकाज भी अच्छे हैं, मगर मित्रों थोड़ा सा काम में दिक्कत भी आ रही है। पैसों की थोड़ी तकलीफ पड़ रही है। व्यापार भी चाहिए वैसा नहीं चल रहा है। घरेलू वातावरण से आप थोड़ा सा त्रस्त महसूस करते होंगे। खास तौर पर आपको संतान को लेके, उसके कैरियर को लेके आप थोड़ा चिंतातुर ज्यादा है। स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। क्या करना है? तो आज भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चले मित्रों, जानते हैं कुंभ राशि का अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर बन रही है। यात्रा प्रवास आपका भी बन रहा है। नए लोगों के लिए समय अच्छा दिखाई देता है। गलत लोगों से जरा सावधान रहने की जरूरत है। क्या करेंगे? तो आज ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा।
चलिए अब हम जान लेते हैं मीन राशि। 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए भी थोड़ा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों में आपको थोड़ा सा नफा दिखाई दे रहा है और खास तौर पर कोर्ट कचहरी में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कोई गलत लोगों के साथ के संपर्क आपको बंद करना होगा। पैसों के लिए आप थोड़ा सा अच्छा काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गलत काम से जरा दूर रहने की जरूरत है। क्या करेंगे तो आज आप ओम होम जुम सह मंत्र का जप करके भगवान शिव पर जलाभिषेक करके वहां फल का दान देकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन शुभ रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। मित्रों, आप याद रखिए कि आपके बच्चे कभी कभी कहा नहीं करते हैं, बच्चे उदंड हो जाते हैं, बच्चे कभी गलत एडिट्स के शिकार बन जाते हैं, एडिशन के शिकार बन जाते हैं और कभी कुछ गलत काम भी करने लगते हैं। ऐसी स्थिति क्यों बनती है, क्या आपने कभी देखा है? तो सबसे पहले उन बच्चों की कुंडली देखनी चाहिए और कुंडली किसी विद्वान से दिखवा के उसको चेक करवाना चाहिए। अगर कुंडली के अंदर ऐसी स्थिति है तो आप निश्चित मान लीजिए कि कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी। जैसे मान लीजिए कि आपका उसका सबसे बड़ा उनकी आदत के लिए, किसी भी की आदत के लिए, आपकी आदत के लिए या किसी की भी आदत को देखना है, अगर उनके लिए स्वभाव के बारे में जानना है तो उनके लग्न से जाना जाता है। लग्न ही उनका स्वभाव है। अब यहाँ पर यह सवाल होता है कि लग्न अगर अच्छा है तो लग्न अच्छा है, नहीं लग्नेश कहाँ बैठा है और लग्नेश किसके साथ बैठा है और कौन सा ग्रह उसको देख रहा है, ये तीनों चीजें मायने रखती हैं। अगर आपकी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में अगर लग्नेश कहीं पंचम भाव से संपर्क कर दिया, संबंधित हो गया, तो संतान संबंधी चिंताओं में वृद्धि रहेगी। यानी उसका लड़का कोई ना कोई गलत कामों में लगा रहेगा और किसी की बात नहीं मानेगा, कुछ सुनेगा नहीं। किसी चीज का एडिशन, जैसे अभी कोई मोबाइल का एडिशन हो गया, कोई मान लीजिए कि नशे पत्ती का एडिक्ट हो गया, कोई दारू का हो गया, ऐसे लोग हो जाते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, पूरा दिन का दिन पूरा अपना बिगाड़ते रहते हैं। लेकिन वो लड़कों के संबंध में दिक्कत पैदा हुई, मान लो शनि वहां पर बैठा है, राहु है, इसके साथ आपका मान लीजिए वहां पर मंगल है, तो ऐसी स्थिति बनती है, डिसिप्लिन की कमी आ जाती है। लेकिन यही चीज अगर वो छठे भाव में है तो भी यही स्थिति का निर्माण होगा। तो वह लड़का गलत काम करेगा, गलत कामों में उसका भाग रहेगा, कहीं न कहीं लड़ाई झगड़ा, बिना काम का दंगा फसाद करता रहेगा। उसको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गलत करता रहेगा, वो अपने काम में ध्यान नहीं देगा। 8th हाउस पे अगर है तो वो भी कुछ किसी गलत चीज का एडिशन हो जाएगा। ड्रग्स कुछ लेते हैं, दारू लेते हैं, ऐसा सब होता है कि जुआ के चक्कर में पड़ जाएंगे। कभी गलत दूसरे, मतलब अपनी बात को न सुन के, अपने घर की बात न सुन के दूसरों की बात सुनेंगे। द्वादश भाव पे हो तो खर्चा खूब करेगा। कोई मतलब उसको ये पता नहीं लगे कि घर में पैसा है या नहीं है, उसको पैसे चाहिए, नहीं चाहिए तो लड़ाई करो, मारपीट करो, जो भी हो सके कर लो, पर झगड़ा करके भी पेमेंट निकालवाओ। इससे माता पिता सभी दुखी रहते हैं। तो अगर आप ऐसा स्थिति में हैं तो आप एक बात याद रखिएगा मित्रों कि इसके लिए आपको उपाय करना है। मैं एक छोटा सा उपाय आपको बता रहा हूं जो वास्तव में एक ऊपर और कारगर उपाय है, बढ़िया उपाय है। आपको लड़के के ही हाथ से अगर हो सके तो बहुत अच्छा, नहीं होता तो माता उनकी या पिता खुद कर सकते हैं। एक मुट्ठी जैसा बतासा लेके उनके मस्तक से आपको 7 टाइम उतारना है। उतारने के बाद उसका चूराग बना के और पीपल के पेड़ के नीचे वो चूरा बिछा देना है। पानी चढ़ाना है चढ़ाइए, नहीं चढ़ाना है मत चढ़ाइए, लेकिन वहां पर वो चूरा जरूर बिछाइए। यह क्रिया केवल 7-8 शनिवार को करनी है। यह शनिवार को ही करना है, याद रखिएगा। शनिवार को 7 शनिवार होते होते बच्चा लाइन में आ जाएगा, बच्चा अपने काम में लग जाएगा, पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगने लगेगा, अपनी एडिशन छोड़ देगा। तो दर्शक मित्रों, करिए यह उपाय। चैनल में पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।
Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe. For latest updates, subscribe our channel.